एक समय था जब आपके मोहल्ले की दुकानें आपकी शान हुआ करती थी, लेकिन आज वीरान पड़ी है। क्या आप भी अपना खुद का छोटा या बड़ा धंधा शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं? क्या आपका भी बिजनेस शुरू होने से पहले ही बंद होने वाला है? तो पहले धंधे का एक काला सच जान लीजिए। यह दुख भरी कहानी उन हजारों दुकानदारों की है। चाहे किराना लेना हो या मोबाइल फोन लेना हो या आपको कपड़े लेना हो, आपका एक पसंदीदा दुकान वाला होता था जिसके पास जाते थे आप अपना मनपसंद सामान खरीदने के लिए। लेकिन आज इन दुकानों पर धंधा नहीं है, इनका वजूद खतरे में है। कौन है इसका कारण? क्या आपका धंधा भी शुरू होने से पहले खत्म तो नहीं हो जाएगा? और आपको किस धंधे में जाना चाहिए, आज के वीडियो में हम यही सब जानने वाले हैं। इन सभी बातों को समझने से पहले आपको सुपरमार्केट, ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स के बारे में जानना पड़ेगा। सुपरमार्केट वो बड़ी दुकानें होती है जहां पर आपका किराने का सामान, फल, सब्जियां, स्टेशनरी या घर का जो भी सामान होता है वो एक ही जगह पर मिल जाता है। जैसे इंडिया के अंदर डीमार्ट है या स्मार्ट बाजार है, और पहले बिग बाजार भी होता था। ई कॉमर्स का मतलब है ऐसे प्लेटफॉर्म जहां पर आपको जो भी सामान चाहिए आप इंटरनेट के माध्यम से उसे ऑर्डर करते हैं और वो सामान कुछ ही दिनों में आपके घर तक आ जाएगा। जैसे इंडिया के अंदर अमेजोन हो गया या फ्लिपकार्ट हो गया। और क्विक कॉमर्स का मतलब है ऐसे प्लेटफॉर्म जहां पर आप अपने जरूरत का कोई भी सामान आप ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे और 5 से 10 मिनट के अंदर वो सामान आपके घर पर आ जाएगा। जैसे ब्लिंकिट या जेप्टो। अब ये तीनों ही बिजनेस लोगों की एक ही प्रॉब्लम को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है? किसी भी सामान को लोगों तक बहुत ही आसान तरीके से पहुंचाना। अब सुपरमार्केट की शुरुआत क्यों हुई थी? क्योंकि उससे पहले लोगों को कोई भी सामान चाहिए था तो अलग अलग शॉप पर जाना पड़ता था। जैसे फल और सब्जियों के लिए अलग दुकान, किराने के लिए अलग दुकान, स्टेशनरी के लिए अलग दुकान। लेकिन सुपरमार्केट के आने के बाद में एक ही हॉल में, एक ही दुकान के अंदर सारा का सारा सामान एक ही जगह मिल जाता था। तो सुपरमार्केट ने लोगों की एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया कि एक ही जगह पर वो सारा का सारा सामान आपको उपलब्ध कराएगा। अब ई कॉमर्स की शुरुआत क्यों हुई? क्योंकि लोग चाहते थे कि हमें घर बैठे सामान मिल जाए, और ई कॉमर्स ने ऐसा ही किया। जैसे अमेजोन और फ्लिपकार्ट ने लोगों को उनके घर तक सामान पहुंचा दिया, लेकिन इस सामान को पहुंचने में 5 से 10 दिन का समय लग रहा था, जो कि लोग नाखुश थे। और यदि उसके बाद कोई चीज बदलना पड़ता था तो उसमें भी बहुत समय लग रहा था। और उसके बाद आया क्विक कॉमर्स। इसने कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व की? पहला तो लोगों को ऑनलाइन घर बैठे उनको पसंदीदा चीज दे दी, और उसके बाद जो सबसे मेन मुद्दे की बात थी कि 5 से 10 मिनट के अंदर उनके घर सामान पहुंच रहा था, तो इसने लोगों की एक बड़ी समस्या को सॉल्व किया। पहला तो ये कि लोगों को उनके घर पर सामान पहुंचा रहा था, और दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण कि सबसे जल्दी सामान पहुंचा रहा था। सोल्यूशन ही धंधा है। यह मैं आपको पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ कि क्विक कॉमर्स ने एक ऐसी समस्या को सॉल्व कर दिया है कि आने वाले समय में सुपरमार्केट और ई कॉमर्स खत्म हो जाए। अब हम दूसरी बात समझते हैं कि लोग अपने इनिशियल कस्टमर को अपने पास कैसे बुलाते हैं। ये तीनों ही अपने कस्टमर को शुरुआत में अपने पास बुलाने के लिए कुछ ह्यूमन साइकोलॉजिकल ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, जो आप भी कर सकते हैं अपने धंधे में। सबसे पहले ट्रिक है फ्री में सामान देना। यह प्लेटफॉर्म कहते हैं कि आप 2000 की खरीदी कीजिए और यह सामान मुफ्त में ले जाइए, और इस चक्कर में आप और हम वहां से सामान खरीदने लगते हैं। दूसरी ट्रिक है बाय वन गेट वन फ्री। इसमें क्या होता है कि आप और हम एक सामान खरीदने जाते हैं, इसके साथ ये लोग आपको और हमें एक सामान और फ्री में दे देते हैं। तीसरी इनकी ट्रिक है कि किसी भी सामान को आधे दाम में बेच देना, और इस बात को सुनकर आप और हम उस प्लेटफॉर्म या उस स्टोर तक चले जाते हैं। चौथी बहुत बड़ी ट्रिक है कि आपके पसंदीदा सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएंसर को अपना प्रोडक्ट यूज करते हुए दिखाना ताकि आप भी उससे यूज करो। और पांचवा है डिस्काउंट देना। मतलब यदि आप अगर 100 का सामान खरीदते हैं तो हम आपको 20 रुपए की छूट देंगे। इस प्रकार के ह्यूमन साइकोलॉजिकल ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं आपको अपने प्लेटफॉर्म पर बुलाने के लिए। लेकिन अब हम लोग इस सीक्रेट को जानते हैं कि ये लोग इतनी छूट दे कैसे पाते हैं, फ्री में सामान बांट कैसे पाते हैं। सबसे पहला तरीका है इन्वेस्टर या खुद का पैसा बर्न करके। अब ये बर्न करना क्या होता है? यह एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है कस्टमर को अपने पास बुलाने के लिए। इसमें क्या होता है कि कोई भी धंधा बनाने वाला व्यक्ति ऐसा ऑफर देता है जिससे देना नामुमकिन होता है, और इस ऑफर को देने के लिए धंधा बनाने वाले व्यक्ति को या तो इन्वेस्टर का या खुद का पैसा दांव पर लगाना पड़ता है। मतलब उससे खुद ही नुकसान झेलना पड़ता है। ऐसे करने से शुरुआत में कई सारे कस्टमर्स उस प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं, और धीरे धीरे करके उन कस्टमर्स को अपना परमानेंट कस्टमर बनाने की कोशिश करता है। इसे हम जियो के एग्जांपल से समझते हैं। आपको पता होगा कि जब जियो ने अपना इंटरनेट लॉन्च किया था तो बहुत समय के लिए उसने अपने सिम और इंटरनेट को फ्री में दिया था। लगभग साल भर तक लोग इंटरनेट को फ्री में इस्तेमाल कर पा रहे थे। अब लोगों ने सोचा था कि जब ये इंटरनेट का चार्ज लेने लगेगा तो हम अपने वापस से पुरानी सिम पर चले जाएंगे। लेकिन फिर जियो ने आपकी ऐसी आदत डाली
कि पहले आपको महीने भर में 1 GB यूज करने की आदत थी, वहां पर आप एक दिन का 1 GB यूज कर रहे थे, और फिर जियो ने अपने चार्जेस लगाना शुरू कर दिए। पहले कम और धीरे धीरे करके अपने रिचार्ज के दाम को बढ़ाता गया। अब आप इतने आदतन मजबूर हो गए कि आपको सिम को परमानेंट अपने पास रखना पड़ा। पहले शुरू में फ्री में दिया अपना पैसा भरना करके, और बाद में उन्होंने आपको अपना परमानेंट कस्टमर बना दिया आपके एक हैबिट बिल्ड करके। अब जानते हैं कि बाय वन गेट वन फ्री का सच क्या है। देखिए, ये लोग अपनी प्राइसिंग को ऐसे तय करते हैं कि यदि आपको 2 प्रोडक्ट दे देंगे उसके बाद भी उन्हें प्रॉफिट होगा। दूसरी यहाँ पर सीक्रेट ये लोग यूज करते हैं कि हर प्रोडक्ट पर बाय वन गेट वन नहीं होता। स्टोर के एक कोने में बाय वन गेट वन वाले प्रोडक्ट होते हैं, आप वहां से खरीदते हैं तो आपको बाय वन गेट वन मिलते हैं, बाकी पूरे स्टोर में वही प्राइस होते हैं। तो आपको अट्रैक्ट करने के लिए सिर्फ एक लोकेशन बनाई जाती है, एक प्रॉपर स्टॉल बनाया जाता है जहां पर बाय वन गेट वन होता है। अब जानते हैं कि आधे दाम में चीजें मिलने का सीक्रेट क्या है। ध्यान से सुनिएगा, ये वो चीजें होती है जो नियर टू एक्सपायरी होती है। मान लीजिए कि एक स्टोर में दूध रखा है और वो एक्सपायर होने वाला है। अब एक्सपायर होकर वैसे भी खराब होगा, कोई लेगा नहीं, उनका नुकसान होगा, इसलिए आधे दाम में वो आपको दे देते हैं। पनीर हो गया, डेयरी के कोई भी प्रोडक्ट हो गए, या खाने पीने का कोई भी सामान हो गया, ये नियर टू एक्सपायरी जब भी रहता है, आप यदि स्टोर पर जाएंगे तो यह लोग आपको आधे दाम में उस चीज को दे देंगे। और आप नोटिस करेंगे कि मंथ के एंड में ये एक्सपायरी वाले आइटम आपको हाफ प्राइस में सबसे ज्यादा मिलते हैं। तो ये कुछ सीक्रेट है जिनका इस्तेमाल करके ये लोग आपको अपने पास तक बुलाते हैं। ऐसे सीक्रेट अगर आपको भी कुछ पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अब बात करते हैं कि आप भी अपना कोई छोटा या बड़ा धंधा शुरू करने जा रहे हैं, तो आप लोगों को किन किन बातों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात, अब आपका कंपटीशन आपकी पड़ोस वाली दुकान वाला नहीं है, ये आपकी सिटी की दुकान वाले नहीं है, बल्कि आपका कंपटीशन सीधे बड़े लोगों से है। आप जिस भी फील्ड में उतर रहे हैं, बड़े लोग भी उसी फील्ड में आ रहे हैं और रातों रात आपका बिजनेस खत्म कर सकते हैं। दूसरी बात, आपको समझना पड़ेगा कि जो भी धंधा आप शुरू कर रहे हैं उसमें अपने कस्टमर को कितनी अच्छी सुविधा दे सकते हैं और कितना जल्दी आप सुविधा प्रोवाइड करवा सकते हैं, यह सबसे ज्यादा जरूरी हो गया है। तीसरी बात, मेरे द्वारा बताई गई ह्यूमन साइकोलॉजिकल ट्रिक में से आप अपने धंधे में कौन कौन से ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कुछ फ्री दे सकते हैं, बाय वन गेट वन दे सकते हैं, या फिर इस प्रकार के कोई और ऑफर भी दे सकते हैं, तो आपको देना चाहिए। चौथी बात, आपको समझना पड़ेगा कि ऑफलाइन के साथ साथ आप अपने धंधे को ऑनलाइन कैसे ले जा सकते हैं। दोनों जगह से आपको धंधा बनाना सीखना पड़ेगा। पांचवी बात, आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा कि जो भी धंधा आप कर रहे हैं उसे आपने ऑनलाइन प्रमोट करना शुरू किया है या नहीं। आपका यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, यह सब है या नहीं। छठी और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि भविष्य में आपके धंधे को कौन खत्म कर सकता है, यह बात आपको पता है या फिर नहीं। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया और इससे बहुत कुछ सीखा हो तो इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर जरूर कर देना जो नया धंधा खोलना चाह रहे हैं। और चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसी प्रोडक्टिव वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए अभी आप कौन सा काम कर रहे हैं, और यदि आप जानना चाहते हैं 0 रुपए में आप कोई धंधा कैसे शुरू कर सकते हैं तो मेरे इस वाले वीडियो को जरूर देखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।